ईशावास्योपनिषद अथवा ईशोपनिषद श्रीहरि गीता प्रेस गोरखपुर अंकमाला 67 सानुवाद शांकर भाष्य सहित त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गीता प्रेस गोरखपुर। मूल्य 7 रुपये। संवत 2072 38वां पुनर्मुद्रण 3000 प्रति। कुल मुद्रण अहिलेसम्मको 2,43,285। नम्र निवेदन। वेद के शीर्षस्थानीय भाग का नाम वेदांत है। यह वेदांत ही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ही सर्वत्र समत्व का दर्शन कराती है। ब्रह्म विद्या से ही अज्ञान की ग्रंथियाँ कटती हैं। ब्रह्म विद्या से ही कर्म चांचल्य सुसंयत और चित्त अंतर्मुखी होता है। ब्रह्म विद्या से ही मिथ्या अनुभूति का विनाश और परम सत्य की उपलब्धि होती है। ब्रह्म विद्या से ही एकात्म रस प्रत्यय सार अवांग मनस गोचर स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप चेतनानंद घन रसैक घन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन वेद के जिस अत्युच्च शिरोभाग में है उसी का नाम उपनिषद है। इन्हीं उपनिषदों के मंत्रों का समन्वय और इनकी मीमांसा भगवान वेदव्यास ने ब्रह्म सूत्र में की है और इन्हीं उपनिषद रूपी गौओं से गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सुधी भोक्ताओं के लिए गीतामृत रूपी दुग्ध का दोहन किया था। इसलिए उपनिषद ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता प्रस्थान त्रयी कहलाते हैं और भारत के प्रायः सभी आचार्यों ने इसी प्रस्थान त्रयी के प्रकाश से सत्य का अन्वेषण किया है और प्रायः सभी ने इन पर अपने अपने भाष्य लिखे हैं। अपने अपने स्थान में सभी आचार्यों के भाष्य उपादेय हैं, परंतु अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन करने वाले भाष्यों में भगवान श्री शंकराचार्य का भाष्य सर्वोपरि माना जाता है। उपनिषदों पर तो दूसरे आचार्यों के भाष्य हैं भी थोड़े ही। भगवान की कृपा से आज कुछ उपनिषदों के उसी शांकर भाष्य का भाषानुवाद प्रकाशन करने का सौभाग्य गीता प्रेस को प्राप्त हुआ है। आशा है ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उठाएंगे। प्रथम तो यह विषय ही इतना कठिन है कि जो ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु के मुख से श्रद्धापूर्वक सुनने और मनन करने पर ही शुद्धांतःकरण पुरुष के समझ में आता है। फिर शांकर भाष्य भी कठिन है। अतएव इनके अनुवाद में जहाँ जहाँ त्रुटियाँ रह गई हों उन्हें विद्वान पुरुष कृपा करके बतला देने की कृपा करेंगे तो अनुवादक और प्रकाशक कृतज्ञतापूर्वक अगले संस्करण में यथासाध्य उनका संशोधन करने की चेष्टा करेंगे। अनुवादक महोदय ने उपनिषदों के शांकर भाष्य के अनुवादक की जगह अपना नाम प्रकाशित करने की शील और संकोचवश आज्ञा नहीं दी, इसीलिए उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है। वास्तव में ब्रह्म विद्या इस प्रकार प्रकाशित करने की वस्तु ही नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने इसमें दोनों ओर से अधिकार की आवश्यकता बतलाई है, परंतु समय के प्रभाव से प्रकाशन आवश्यक हो गया। बंगला और मराठी आदि भाषाओं में कई अनुवाद हैं, परंतु हिंदी में सरल अनुवाद कम मूल्य में शायद ही मिलता है। इसीलिए गीता प्रेस ने इसके प्रकाशन का यह प्रयत्न किया है। विद्वज्जन इसके लिए क्षमा करेंगे। प्रकाशक। प्रस्तावना। यह बात संसार के प्रायः सभी विचारकों को मान्य है कि मनुष्य को आत्यंतिक शांति बाह्य भोगों से प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए तो उसे किसी अनंत और निर्बाध सुख स्वरूप सत्ता की ही शरण लेनी पड़ेगी। उस अनंत सुख समुद्र की उपलब्धि ही संसार के समस्त दार्शनिकों का ध्रुव लक्ष्य रहा है। उसका भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव करने के कारण ही विभिन्न मतवादों की सृष्टि हुई है।
संसार के उस एकमात्र मूल तत्व की शोध अनादिकाल से होती आई है। इस विषय में सभी देशी और विदेशी विद्वान सहमत हैं कि इसका निर्णय करने वाले सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद अनादि हैं, वे कब रचे गए और कौन उनका रचयिता था, इसका आज तक कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हो सका। विषय की दृष्टि से वेदों के 3 भाग हैं, जो 3 कांड कहलाते हैं: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। विश्व के मूल तत्व का विचार ज्ञान कांड में किया गया है। कर्म और उपासना उस तत्व को उपलब्ध करने की योग्यता प्रदान करते हैं, इसलिए वे साधन स्वरूप हैं और ज्ञान सिद्धांत है। वेद के ज्ञान कांड का ही नाम उपनिषद है। इन्हें वेदांत या आमनाय मस्तक कहकर भी पुकारा जाता है। अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्म विद्या की आदि स्रोत उपनिषद ही हैं। उपनिषदों का महत्व वैदिक मतावलंबियों को ही मान्य हो, ऐसी बात नहीं है। न जाने कितने विधर्मी और विदेशी महानुभाव भी इनकी गंभीरता, मधुरता और तात्विकता पर मुग्ध हो चुके हैं। मंसूर, सरमद, फैजी, बुल्ला शाह और दारा शिकोह आदि महानुभावों ने इस्लाम धर्मावलंबी होकर भी औपनिषद सिद्धांत को ही अपने जीवन का सर्वस्व बनाया था। मंसूर और समर्दा ने तो सिर देकर भी इस सिद्धांत को छोड़ना पसंद नहीं किया। पश्चिमीय विद्वानों में भी मैक्स मुलर, शोपेनहर और गोल्डस्टर आदि ऐसे अनेकों महानुभाव हो गए हैं, जिन्होंने उपनिषदों के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। मैक्स मुलर साहब, प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं, The Upanishads are the sources of the Vedanta philosophy, a system in which human speculation seems to me to have reached its very acme. अर्थात उपनिषद वेदांत दर्शन के आदि स्रोत हैं और ये ऐसे निबंध हैं जिनमें मुझे मानवीय भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गई मालूम होता है। शोपेनहर का कथन है, In the world there is no study so beneficial and so elevating as that of Upanishads. They are a product of the highest wisdom. It is destined sooner or later to become the faith of the people. अर्थात सारे संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना ही है कि यही जनता का धर्म होगा। और बाँकी अंश अर्को दोस्रो भागमा। जय जय श्री राधे श्याम।